हाँ, तुम्हारा बताओ कैसे, किस पे कम्युनिकेशन कर रही हो? व्हाट्सएप एपीआई में। ठीक है, किन से? वेब डेवलपर्स जो है ना, उनसे अभी। वेब डेवलपर से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट? तो क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है आपका? सर मैक्सिमम लोग तो ये बोलते हैं कि हम लोग खुद ही डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सर उनको हमारी मतलब सर्विसेज बताती हूँ, एडिशनल फैसिलिटीज़ बताती हूँ, बोलती हूँ कि अगर रिक्वायर्ड हो या आपके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे। समझ गए, सबने सुन लिया? ये पूरा बिजनेस ड्रॉप हो रहा है, क्या कुछ नहीं बनना है, ठीक? मतलब अगर इसने दिन भर में अगर 200 कॉल किए और 200 पे अगर इसकी बात भी हो गई, तब भी डे एंड पे रिजल्ट कितना होगा? 1 2 4 लोग होंगे, बाकी सब जीरो है। क्यों है? बिकॉज इसने डीप ड्राइव नहीं किया, ठीक? मैंने बोला भाई मेरे पास ऑलरेडी डेवलप है। अरे बहुत अच्छी बात है सर, क्या डेवलप है, क्या बनाया है आपने, कैसे क्या किया, मुझे थोड़ा सा बताएं, अपन एक बार डिस्कस करते हैं सर। अब यहाँ कम्युनिकेशन क्या होगा? एवरीबडी सेइंग कि मेरे पास खुद का है, ठीक? किसी के पास नहीं है ठीक है? खुद का बनाना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है? अगर होता तो ढेर बन जाते। एवरीबडी इज यूजिंग अदर्स एप्लीकेशन, जैसे उनके कोई वाइट लेबल सॉल्यूशंस को यूज कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि मेरा ही है। बात समझ गए? नाउ जब ऐसा केस बनता है तो यहां पर क्लाइंट 2 केस में आपसे कन्वर्ट होता है। पहला फीचर वाइज, अगर आपके पास ज्यादा फीचर्स हैं तो वो कन्वर्ट होगा। दूसरा रेट वाइज, अगर आपके पास रेट्स ज्यादा अच्छे हैं तो वो कन्वर्ट होगा। तीसरा, आपके पास हाइब्रिड सॉल्यूशंस है। दैट मीन्स कि भाई अभी तक तू व्हाट्सएप सेल कर रहा था, अब मैं तेरे को व्हाट्सएप के साथ 3 चीजें और सेल करना अलाउ कर रहा हूं, या मैं तेरे को 3 चीजें और कर पाएगा, तू हाइब्रिड सॉल्यूशन तू कर पाएगा, ठीक है? ऐसी चीजों की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा कन्वर्जन बनेगा। बात समझे? तो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज गेटिंग 3 to 4 इंटरेस्टेड क्लाइंट और 6 इंटरेस्टेड क्लाइंट आउट ऑफ 200, जो कि 194 जो क्लाइंट थे ना, वो भी क्लाइंट ही है। समझ गए? क्यों नहीं हो रहा है? लैकिंग के कारण। क्या जो कम्युनिकेशन लैक है ना, उसके कारण वो 194 क्लाइंट्स का बंडल जा रहा है हमारे पास से, ठीक? अब आप एक चीज और समझना, आपकी बात हो रही है लोगों से, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि इंदौर में अगर सपोज ज्वेलरी की बढ़िया दुकान है, 20 है, 30 है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 6 महीने बात करोगे तो 30 की 300 हो जाएगी या न्यू 30 खुल जाएगी, एक ही खुलेगी नहीं। बात समझ में आ रहा है? कोई भी बिजनेस में नए लोगों का जुड़ना और इस लेवल पे आना, ये बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, ठीक है? तो आपको डिजिटल मार्केटर या सॉफ्टवेयर कंपनीज या कोई भी अगर आपको मिला जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उनको खत्म कर दोगे तो कोई नए आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? उन्हीं से धंधा लाना है। अब जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूं, या मैं तो ऑलरेडी मेरा बढ़िया चल रहा है, मैंने खुद ने इन हाउस डेवलप किया है, ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा उससे कि आपने क्या डेवलप किया है सर। जैसे क्या चीज़ें आप मुझे थोड़ा बताएंगे तो हो सकता है कि अगर कुछ हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बने तो हम कर सकते हैं। मैं सर इसलिए आपसे ये कम्युनिकेशन कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी जैसे 15 ईयर से इसी कम्युनिकेशन में ही है। हमारी एक्सपर्टाइज, जो मेजर एक्सपर्टाइज है, वो कम्युनिकेशन की ही है। मल्टीपल कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस हम लोग डील करते हैं, चाहे वो वॉइस हो, टेक्स्ट हो, व्हाट्सएप, आरसीएस, ईमेल्स, सभी के कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस में हम डील करते हैं और सभी में हमारा इन हाउस डेवलपमेंट ही है। इट इज़ नॉट लाइक कि हम केवल उसमें डील करते हैं, किसी से लेकर डील नहीं करते हम लोग। मेरी बात समझ में आई? ये कम्युनिकेशन करने के बाद आपको ये बोलना पड़ेगा सर आप मुझे थोड़ा सा बताओ, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लो कि आपकी कंपनी के क्लाइंटल किस तरीके के हैं, आप क्या करते हो सर, कैसे करते हो क्लाइंट्स को, अभी आप कितने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन दे रहे हो, क्या आपका बिजनेस, आपकी कॉस्टिंग, मतलब जो आपका वो बोलेगा मेरा इन हाउस एप्लीकेशन है, तो बोले सर इन हाउस आपने खुद ने बनाया है? बोले हाँ हाँ हमने खुद ने बनाया, हम डेवलपर्स हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटर कौन होता है मालूम है? डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन सी होती है? जो एसईओ, मेजरली वो एसईओ और फेसबुक पे पोस्टिंग करता है, ठीक।
अब वो जो ऐड कर रहा है, ये मतलब ऐड करने वाले नहीं रहते डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली ये फेसबुक पे पोस्टिंग करने वाले रहते हैं। फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और शेयर करते हैं, ये होते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग, ठीक है। ये इतने स्किल्ड होते ही नहीं है। इस प्रोफाइल में वो बंदा जाता है जो कम स्किल्ड होता है। अब वो कहां से खुद का बना लेगा? मेरी बात समझे? तो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। वो किसी से रीसेलिंग में लिया होगा उसने, ये संभव है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि वो कैसे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तुम्हें समझ में आया? इनके अगर 200 में से अगर यही कम्युनिकेशन अगर क्लाइंट कर रहे हैं तो वो सारे कस्टमर्स हैं इनके, सारे। क्लियर? इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन आ रहा है? नहीं सर, इसके अलावा तो मतलब मैक्सिमम फिर बोलते हैं कि हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे, हम लोग स्काइप वगैरह पे खुद ही वो कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रही है कि हम लोग ग्रुप बनाकर स्काइप पे कर लेते हैं या हमारा कम्युनिकेशन स्काइप पे हो जाता है। अब देखो स्काइप क्या करता है, पता है स्काइप क्या है? जी टॉक जैसा है ना, वैसा स्काइप है। टेलीग्राम भी नहीं है वो, स्काइप इज जी टॉक जैसा काम है कि 1 to 1 आप बात करने के लिए स्काइप को यूज किया जाता है। 1 to 1 कन्वर्सेशन के लिए स्काइप यूज किया जाता है, समझ गए? अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे को जरूरत होती तो मैं स्काइप पे बात कर लेता हूं। दैट मीन्स कि वो कोई भी मार्केटिंग की प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। बात समझे? वो कोई भी मार्केटिंग का कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा है, ठीक। दैट मीन्स हमें ये समझना पड़ेगा कि सर स्काइप कर देते हो वो तो ठीक है, वो तो आपका एक 1 to 1 क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए आप कर रहे होंगे, बट व्हाट अबाउट लाइक कि कैसे आप इनको अप्रोच कैसे करते हो? क्लाइंट आप अप्रोच कैसे करते हो, आपका प्रमोशन कैसे करते हो? तो बोले नहीं यार, हम तो कहीं से भी बिजनेस आ जाता है हमारे पास, या हम लोग बिडिंग करके ले लेते हैं, या हमारी टीम होती है वो सेल्स कर देती है, कॉलिंग करके करते हैं और सब कुछ ले लेते हैं। बोले ठीक है, मतलब आप कोई भी प्रमोशन नहीं करते हो सर? ठीक है। बोलेगा नहीं, हमारा प्रमोशन नहीं होता क्योंकि अदर कंट्रीज में भी होता है, सब कुछ। परफेक्ट। इसका मतलब वो तो क्लाइंट नहीं है। अब भाई तू किसी के लिए तो बना रहा है, सर आप क्या डेवलप करते हो? तो बोलेगा कि हम लोग ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, या फिर जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है वो डेवलप कर देते हैं, क्लाइंट जो बोलता है वो डेवलप कर देते हैं। तो ठीक है सर। अब अगर जैसे आपका एक रिसेंट एक एग्जांपल आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने अभी रिसेंट में किस टाइप का कोई सॉल्यूशन डेवलप किया है जो आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, या कोई जो पुराना कोई डेवलप किया और वो अच्छा चल रहा हो, जिसका सपोर्ट आप आज भी दे रहे हो, ठीक है। तो वो बताएगा आपको कि मेरा जैसे ई कॉमर्स है उस पर कर रहा हूँ। ठीक है सर, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर आप हमसे एज अ पार्टनर हम एसोसिएट होते हैं तो कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका क्लाइंट है जिसको आपने ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बना के दिया, अब वो क्लाइंट किसी न किसी कंपनी से ऐसा सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही कोई साइनअप हो एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाए, उसके बाद एक OTP डालने का मैसेज आ जाए, फिर उसके बाद जैसे ही वो कस्टमर साइनअप मतलब ऑर्डर प्लेस करता है तो उस कस्टमर के पास अलर्ट चला जाए, है ना। इन सब चीज़ों के लिए वो किसी न किसी से कुछ तो बाइंग कर रहा होगा। इस पर्टिकुलर के लिए आज मैंने बोला कि भाई मेरा तो कोई क्लाइंट ही, मेरा तो स्काइप पे काम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक। तो भाई ये तो किसी से ले ही रही होगी ना वो सर्विस, अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो। ऐसा तो है नहीं कि ये ई कॉमर्स में बोले नहीं रजिस्ट्रेशन करते हो तो मैं फोन पे बता दूंगी कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड ये है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा होगा, राइट। OTP तो तुम है ना, तुम करो OTP, मैं फोन लगा के OTP बोल दूंगी, वो डाल देना, ऐसा तो नहीं होगा। डिलीवरी के लिए बोले कोई बात नहीं आप ऑर्डर करो, मैं कॉल करके बोल दूंगा आपका ये ऑर्डर आया था, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों होगा? मतलब कहीं ना कहीं इसको अगर बिजनेस करना है, मतलब आज का सिनेरियो क्या बोलता है कि अगर आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो इट इज वेरी वेरी मैंडेट कि आपके पास टेक्स्ट SMS या व्हाट्सएप का सॉल्यूशन होना जरूरी है, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते, या ईमेल होना जरूरी है। 3 में से एक सॉल्यूशन आपके पास इंप्लीमेंटेड होना ही चाहिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। ये क्लियर है? ठीक। नाउ व्हाट आई विल डू, लाइक कैसे कम्युनिकेशन होगा हमारी तरफ से कि बोले सर आपका क्लाइंट
जिसका सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो किसी थर्ड पार्टी से वो सॉल्यूशन तो ले रहा है, व्हाट्सएप का या ईमेल का या टेक्स्ट का तो ले रहा है ना, उसकी एप्लीकेशन में लगाने के लिए। आप उसको डेवलप करके भी आप ही दे रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो वो भी आप कनेक्ट करके दे रहे हो, चला के दे रहे हो आप उसको, राइट। कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक और अगर आप हमारे साथ एज ए पार्टनर एसोसिएट होते सर, तो आप क्या करते, आप उस क्लाइंट को बोलते कि भाई तू मुझसे, मतलब मेरा काम डेवलपमेंट ही है, मैं इन सब चीज़ों में हूँ नहीं, बट ये एक कंपनी है, तू इससे ले ले। अगर वो हमसे लेता, अगर वो हमसे बाय करता, फिर क्या होता, आपके साथ हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं, ठीक। तो आपका ही क्लाइंट आपका सॉफ्टवेयर का पैसा आपको दे रहा है, दूसरा वो सॉल्यूशन जो किसी दूसरे से बाय करता वो आपके ही एक पार्टनर से बाय कर लेगा, मतलब हमसे बाय किया उसने, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सर्विस डाउन होती है अप होती है, जैसे वो किसी थर्ड पार्टी से बात करता वैसे ही हमसे बात करता, राइट। तो वो हमसे प्रॉब्लम सारी उसकी कौन हैंडल करेगा, सर्विस से रिलेटेड हम हैंडल करेंगे। तो अगर हमारी सर्विस खराब होती है, अच्छी होती है, अच्छी का एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा, पर खराब के केस में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है मैं क्या, मैंने तो अच्छा था, एक किसी कंपनी के इसमें लगवाया था मैंने, मेरे एक दूसरे क्लाइंट को तो इन्होंने अच्छी सर्विस दी थी, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। अब वो नहीं दे रहा अच्छा तो छोड़ो सर, दूसरे से ले लो, आपको जिससे लेना हो ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं। बट अगर उसने बिजनेस करा तो रेवेन्यू शेयरिंग में जो क्लाइंट आपको उस सर्विस को किसी दूसरे से बाय करता तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, वहां पर हमने आपको एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में हमने रेवेन्यू शेयर कर दिया आपसे। और जैसे जैसे इसका बिजनेस ग्रो होगा, ये ज़्यादा आपसे कंज्यूम करेगा, नए नए प्लान्स लेगा, तो वैसे वैसे आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। तो आपने अपना काम किया, साथ में केवल हमें एक बार कनेक्ट किया, और उस कनेक्शन के ग्राउंड पे आपने एक अपना एक अलग एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया हमारे साथ, विच इज नॉट रिक्वायर्ड सेल्स, विच इज नॉट रिक्वायर्ड सपोर्ट, ओनली कनेक्शन शेयर करने का पैसा आपको मिला। सर बेनिफिट हुआ ना आपका, तो ठीक है। बोले सर हमारा एक क्लाइंट है जिन्होंने स्कूल के सॉफ्टवेयर्स में उन्होंने हमारा बहुत डीप इंटीग्रेशन किया अपने सॉफ्टवेयर में। यू वॉन्ट बिलीव कि उन्होंने बहुत डीप इंटीग्रेशन करा, बहुत सारी एपीआईज हमने उनको डेवलप करके दी, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आ रही थी उस हिसाब से हमने बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट करके दिया उनको। और उससे क्या हुआ, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल बना लिया और बहुत स्मार्ट और एडवांस बना लिया। अब जितना वो अपने प्रोडक्ट पे पावरफुल बात करता था कि देखो मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हमारे कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस के कारण जो उनमें और फीचर्स नए नए इम्प्लीमेंट हुए थे या फैसिलिटीज मिली थी, उनको भी वो उस हिसाब से प्रमोट कर रहा था। अब कोई भी आदमी अपने सॉफ्टवेयर में तो चीजें बना लेगा, पर दूसरी सर्विसेज को इतना डीप इंटीग्रेशन जनरली कोई करता ही नहीं है, बट उसने किया। उसने ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दिया जो ऑलरेडी चल रहे थे किसी स्कूल पे, हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको दे देकर उसने वहां पर क्लाइंट ही कन्वर्ट कर देते, वो सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हो और आप कोई बहुत अच्छा स्मार्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो, उसके लिए आपको कोई डिफरेंट टाइप की एपीआईज की ज़रूरत है या कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ रही है, और अगर हम और आप एसोसिएट होकर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो ये एक तरीके से आपके लिए एक नया वैल्यू एडिशन आपके लिए होगा कि मार्केट से यूनिक चीज़ हम तेरे को दे रहे हैं, ठीक है। एंड आवर सॉल्यूशन आर वेरी स्केलेबल सॉल्यूशन, हम स्केल कर सकते हैं बड़े लेवल पे। आज आपका कोई क्लाइंट है जो 1000 भेज रहा है मैसेजेस, कल से वो 1 लाख भेज की बजाय 20 लाख भी भेजना चाहेगा ना, तो भी हमारा सिस्टम इनफ कैपेबल है कि हम उसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आया क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, ठीक है। चलो और क्या बोलता है क्लाइंट तुम्हारा, बस इतना ही सर। ठीक है, तुम्हें समझ में आया दोनों जगह। ये दोनों जगह पर अब सोचो जितने भी क्लाइंट अभी तक छोड़ रही है ये सारे इसके क्लाइंट बन सकते हैं। क्लियर, अब तुम बताओ तुम्हारा क्लाइंट क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। सर मैं तो पुराने क्लाइंट्स पे बात कर रही हूँ ग्रुप के, और पहले तो क्लाइंट से उनकी बता देती हूँ कि सर्विसेज वगैरह कैसे क्या चल रही है, जो अपने पुरानी मेरे को शो हो जाता है वहाँ पे।
फिर उसके बाद क्लाइंट को मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि सर आप क्या करते हो, तो क्लाइंट के भी इतना टाइम नहीं होता कि वो मुझे फिर से बताए। वो यही बोलता है कि आपके यहाँ पे अकाउंट है, मेरी मैम से बात हो गई, उनको सारी बातें पता है, आप वहाँ से देख लीजिए। फिर भी मैं उनको कन्विंस का भी थोड़ा बहुत बता भी देता है क्लाइंट, तो फिर मैं उनको RCS के बारे में बताती हूँ, फिर वेरीफाइड व्हाट्सएप के बारे में बताती हूँ। अगर क्लाइंट SMS ले रहा है तो वो बोलता है RCS के लिए कि हाँ मुझे डेमो करवा दो वगैरह वगैरह, बट वेरीफाइड व्हाट्सएप का नहीं बता पाती हूँ मैं प्रॉपर। जैसे RCS का प्रॉपरली समझा पा रही हूँ ना, वैसे वेरीफाइड व्हाट्सएप का नहीं बता पा रही हूँ। वेरीफाइड व्हाट्सएप का फोन रख। 90% कॉल्स इसीलिए ड्रॉप होते हैं क्योंकि आपका जो कॉल है ना वो केवल बिजनेस के लिए गया है। आप छोड़ो ये दिमाग लगाना, आप ये दिमाग मत लगाओ, ये मत पूछो कि तेरे को कुछ चाहिए क्या। आपका काम क्या है, वो उसको चाहिए होगा तो खुद बता देगा। तुम्हें भूख लगती है तो तुम खुद बताते हो ना कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। आप कस्टमर को केवल ये बताओ कि बोले सर जो नया फीचर लॉन्च हुआ है, जो भी नया फीचर लॉन्च हुआ है उस केवल लॉन्चिंग फीचर की इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया सर मैंने, सेल के लिए कॉल ही नहीं किया सर मैंने आपको। किसके लिए कॉल किया मैंने? नए फीचर्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे अभी आज की बात करें, बोले सर वो मैंने कॉल किया था, आपका मैंने अकाउंट देखा था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि हमारा RCS का सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों ने किया है, और अभी RCS अगर आपको डेमो भी लेना है या आपके क्लाइंट्स को भी अगर आप देना चाहते हो तो आप इजीली आप दे पाओगे। सिस्टम में रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और RCS तो सर आपको पता ही होगा। बोले नहीं मैडम नहीं पता। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई 5 नंबर दो, मैं आपको मैसेज भेज देती हूँ, आप एक बार देख लो, और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह रहता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। वैसे RCS एक व्हाट्सअप का रिप्लेसमेंट है। व्हाट्सअप का जो मार्केटिंग SMS 80 पैसे का आता है ना सर, वो RCS अपने को 20-22 पैसे का ही पड़ता है, 22 पैसे का ही पड़ता है। तो वो एक 1/4 कॉस्ट में आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन RCS का है, और ये अभी बहुत सर बूम पे चल रही है सर्विस, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। एवरी कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर द सर्विसेज, तो इसलिए स्पेशली हम लोग क्लाइंट को इन्फॉर्म करें कि ये सर्विस हमारी इंटरफेस वगैरह अगर आप किसी क्लाइंट को नहीं पता है तो कि भाई वो जो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम उनको बताते जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था सर। बाकी आपको एग्जिस्टिंग कोई भी सर्विसेज हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? समझ में आ रहा है कि सर आप अब मेरा ये मैंने पहले तो इन्फॉर्मेशन दी उसको, तो उसको क्या लगा भाई ये कॉल सेल्स कॉल नहीं है, मैंने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया, ठीक। पहला उसका माइंडसेट था जिसमें बोलने वाला था हाँ ठीक है अगर होगा तो बताऊंगा, ठीक है ओके थैंक यू मैम। अब मैंने उसका माइंडसेट क्या कर दिया कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन है सुन ले, तो वो सुनेगा, ठीक। अब वो नई इन्फॉर्मेशन सुनेगा कि मैंने RCS किया ये वो सब कुछ, और धीरे धीरे मैं प्रमोशन करूंगा, धीरे धीरे प्रमोशन डालूंगा उसमें। कैसा? जैसे मैंने बोला कि सर अभी तो बहुत बूम पे है सर्विस, यही तो मैं सेल्स में बोलता, मैं यही तो बोलता 1/4 कॉस्ट है, यही बोलता सेल्स में। इमेजेस जाती है सर और कंटेंट भी पूरा ब्यूटीफाई इसमें चाहता है, तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही क्योंकि, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये टेक्स्ट वाले बॉक्स में ही आ जाता है, तो आदमी के लिए इंपॉर्टेंट OTPs और ये सब कुछ, जब से ये टेक्स्ट SMS का प्रमोशन बंद हुआ है ना, लोगों ने करना बंद किया है, तब से ये ज़्यादा अभी डिमांड में आ गई है सर्विस, क्योंकि ओपन रेट बहुत हाई हो गया इसका, और आदमी कॉन्शियस माइंड से पढ़ता है। जैसे फ्रॉडेंट एक्टिविटी बहुत हो रही है तो लोगों को लगता है भाई कहीं पैसे कटने का मैसेज तो नहीं आया, तो वह आदमी जाके देखते ही देखता है मैसेज आते ही। तो वो जो प्लस पॉइंट मिल रहा है अभी, वो इस पर अटेंशन बहुत सारा मिल रहा है, और ये सर्विस अभी बहुत सारे ब्रांड्स इस सर्विस को अब बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडी सर्विस है अभी की तारीख में। क्लियर ट्रिप, कल लिखाए थे नाम, कल मैंने ब्रांड्स के नाम लिखाए थे, ले लेना कि ये सर क्लियर ट्रिप हुआ, कितने बड़े बड़े नाम है सर, मैं आप शॉपर स्टॉप, क्लियर ट्रिप, इंडिगो, मीशो, जो भी ये सब सर, ये सब RCS यूज़ कर रहे हैं। और जब आप सोचो ना, इनकी इतने बड़े मार्केटिंग की स्ट्रेटजी वाली टीमें हैं इनके पास, इन्होंने मार्केटिंग के लिए ही लाखों रुपए महीने की सैलरी के लोग हायर कर रहे हैं,
और वो स्ट्रेटजी में ये यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा होगा और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, एवरीबडी इज़ मूविंग टूवर्ड्स RCS। तो आपको भी अगर लग रहा है कुछ तो बताइए सर मुझे, अगर आपको इसको कोई भी मतलब डेमो सर आपके कुछ 4-5 बोले नहीं पता मेरे को, जैसे बोले ना कोई बंदा कि नहीं पता, उसको डेमो करा दो हाथों हाथ। बोले सर आपका ये अकाउंट है ना, इसी अकाउंट में मैं डेमो एक्टिवेट कर देती हूँ, ठीक है, और करा देती हूँ। अगर आपको कोई डेमो चाहिए तो मैं अभी टीम को कनेक्ट करूँ क्या इसके लिए? बोले नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको आपका नंबर बताऊँ, नंबर डालो और हाथों हाथ मैसेज क्लब का एक मैसेज भेज दो। बोले सर आप चेक कर लेना, मेरी ब्रांड के साथ में, मेरे लोगों के साथ में इमेजेस और ब्यूटीफाई कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे एक बार बताइएगा, या आप देख लो एक बार, फिर मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगी। या आपके इंटरफेस में भी है RCS करके सॉल्यूशन वहाँ आ गया है, आप उसको जाकर डेमो लेकर आप अपना खुद से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज चल रही हैं इनमें आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है? ठीक, वो बोलेगा नहीं ऐसा तो कोई चैलेंज नहीं है, तो बोला ठीक है, अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो आप मुझे बताइएगा सर। और सर वो अभी SMS कुछ समय से बाइंग नहीं हुए, क्या बात है, कुछ चैलेंज तो नहीं है सर? बात समझ में आया? क्लियर है? ये कम्युनिकेशन आपको करना है, जो भी एग्जिस्टिंग में काम कर रहा है। आशा इवन तो तुम्हें भी यही कम्युनिकेशन करना है, यही कम्युनिकेशन करना है। अपने को ट्रेंड चाहिए, अपने को पूछना ही नहीं सर बैलेंस खत्म हो गया सर इसलिए कॉल किया है, उसको लगना चाहिए। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई ये क्लाइंट से कॉल पे बात हो गई, अब इस क्लाइंट से वापस से बिजनेस जनरेट करना है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि मैंने इसको क्या समझाया है, RCS, ठीक है, RCS बेसिक। मतलब आप खुद अपना एक है ना एक्सेल शीट में आप बना लो एक लिस्ट, ठीक है, और कीवर्ड्स बना लो कि जैसे RCS बेसिक। बोले जब मैं RCS बेसिक लिखूंगी तो मैं उसमें केवल क्या समझाऊंगी, RCS क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, RCS और डेमो, ठीक। फिर उसके बाद एडवांस, RCS एडवांस, क्योंकि तुम्हें हर बार कुछ बताना पड़ेगा ना, RCS डिलीवरी रिपोर्ट, RCS। फिर अब खत्म हो गया, अब RCS कुछ है नहीं भाई हमारे पास बताने का, तो फिर पूछो टीम से कुछ नया है क्या, RCS में आया है क्या, क्लाइंट को बताने के लिए बढ़िया रहेगा। कुछ लॉन्च किया तुमने भाई? इतने सारे हम बोलते हैं डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, क्या करा भाई, मुझे तो दे क्या करा डेवलप, मेरी बात समझे? क्या नया डेवलपमेंट किया है बताओ। ये नहीं समझ में आया, बोले नहीं कुछ नहीं किया, बोले सर इस महीने कुछ तो लॉन्च किया होगा। 10 दिन हमारे यहाँ पे हर 10 दिन में कुछ लॉन्च हो जाता है, तो भाई 10 दिन में क्या किया, आपको क्या लेना है, व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 10 days, जो जो किया है वो सब एक्सेल में डालते जाओ। जैसे आप बोला कि हमने अभी क्लिक टू कॉल अपना लॉन्च हो गया, क्या होता है क्लिक टू कॉल, अच्छा ये होता है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। क्लाइंट से बात करें, बोले सर बस मैंने हर बार आपका कॉल क्या है, इन्फॉर्मेशन, बस उसको ये लगना चाहिए, बोले सर नई सर्विस का कुछ अपडेट था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये बंदी कॉल करेगी और वही सड़ा सा क्वेश्चन पूछेगी, सर कुछ बाइंग कर लो, ठीक है। या तो आप ऐसा करोगे, अब आपको दिख रहा है कि कोई बड़ा क्लाइंट है कोई ऑलरेडी अच्छा बाइंग कर रहा है, उस ततैये को नहीं छेड़ना, उसको सर्विस नहीं बताना। उसके लिए तो केवल एक क्वेश्चन पूछना, सर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट जिनका वॉल्यूम बहुत तगड़ा नहीं है, तगड़ा मतलब जिस कस्टमर की बाइंग 5 लाख से कम है, जिसकी बाइंग 5 लाख से कम है, उसको सारी सर्विसेज का धीरे धीरे ज्ञान देते चलो। और मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा क्लाइंट है ये क्लिक टू कॉल इसके काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं क्लिक टू कॉल बताऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे तो मेरा कंटेंट देना है। या तो मैं रिलीवेंट कंटेंट बता दूंगा उसको। अगर मैं रिलीवेंट कंटेंट नहीं बता पाया और मैंने RCS बताना चालू करा, तुम्हारा ध्यान यही है, RCS बताना चालू कर दिया, या मैंने उसको क्लिक टू कॉल बताना चालू कर दिया, तो मैं कैसे बताऊंगा? सर अभी हम लोगों ने वॉइस पे भी एक लॉन्च किया हमने क्लिक टू कॉल का, कि अगर जो नंबर मास्किंग करके अगर आपको कॉलिंग करना होती है, कि आपके कस्टमर्स को अगर आपको कॉल करना है और या आपका कोई सेल्स टीम है आपकी और वो कस्टमर से आप बात कराना चाहते हो और दोनों को ही नंबर आप शेयर नहीं करना चाहते हो,
तो आप हमारा ये क्लिक टू कॉल का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो सर। ये तो ये एक सॉल्यूशन है, ये हम लोगों ने अभी किया है सर। इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है या कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं सर। क्योंकि क्या होता है सर कि जैसे हमारा जो वॉइस का सर्वर हमारा ही है ना, तो उसमें नए नए फीचर्स हम लोग लाते रहते हैं। जैसे टेक्स्ट का अपना एक पूरा सर्वर अपना है, पूरा डेवलपमेंट ही अपना है, वैसे वॉइस में भी अपना ही डेवलपमेंट है पूरा। तो वॉइस में भी हम नए नए सॉल्यूशंस एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट बनाते रहते हैं। और अगर इनमें कहीं अपने को क्लब करके कुछ भी हाइब्रिड भी करना है ना, तो अपन वो भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, समझाया उसको, क्लाइंट को? सर क्लाइंट को तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी। समझो मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर से घुमा के कान पकड़ लिया। अब मुझे पता है इसको क्लिक टू कॉल की जरूरत नहीं है, ठीक, पर मुझे क्लिक टू कॉल बताना था, या मैंने बता दिया तो मैंने बता दिया। अब मुझे तो ये भी बताना है ना भाई कि मैं बहुत बड़ा हूं। अरे कोई भी आदमी क्या बोलता है, अरे ब्रांड है यार, ये ब्रांड मतलब क्या? बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज ब्रांड, राइट? तो हमको बताना पड़ेगा ना कि वी आर द ब्रांड। ब्रांड कौन होता है भाई? जो हर सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में कौन है ब्रांड? जिसके खुद के बैकएंड के सेटअप्स हैं। तो मैंने क्या बताया उसको कि सर वॉइस का भी हमारा ही सर्वर है ना, जिसमें हम लोग क्लिक टू कॉल, कॉल लेचिंग और वॉइस ओबीडी और आईवीआर ये सब हम देते ही है, वॉइस के सारे सॉल्यूशंस। और ये क्लिक टू कॉल अभी डिमांड में आ रहा था तो हम लोगों ने यह भी डेवलप किया था। और बाकी अगर कहीं भी हाइब्रिड सॉल्यूशन मतलब व्हाट्सएप, आरसीएस, वॉइस, इनको क्लब करके अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन की डिमांड अगर होती है कस्टमर की, कि अगर मेरे क्लाइंट को मैंने कॉल किया, अगर उसने कॉल नहीं उठाया, ठीक है, तो उसको व्हाट्सएप चला जाए, व्हाट्सएप नहीं हो तो उसको टेक्स्ट चला जाए, टेक्स्ट नहीं हो तो आरसीएस चला जाए। ऐसे हाइब्रिड सॉल्यूशंस पे भी हम लोग वर्किंग करते हैं। तो आपको अगर कुछ भी हो तो सर बताइएगा। अब मैंने उसको क्या कर दिया, ऐसा दिमाग में लगा दिया कि भाई ये तो कुछ दम वाली बात कर दी इसने, तो समझ में आ रहा है? ठीक, मेरा कॉल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा कॉल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और उससे बुलवाओ जबरदस्ती, बोले सर सर्विस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले हाँ आ रही है, बताओ सर क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करवाती हो अभी, क्या इशू आया बताओ। आपकी सपोर्ट टीम को 2500 बार बोल दिया, करते ही नहीं है काम। अरे ऐसा हो रहा है, गलत है, मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन टीम से हूँ, मतलब मैं अभी सर्विस टीम से बात करती हूँ, मैं अभी टेक डिपार्टमेंट बात करती हूँ, ज़रूरत लगती है तो किसी सीनियर को इन्वॉल्व करती हूँ, उनके सीनियर को कनेक्ट करती हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है? मतलब क्या है सर, कंपनी अगर इतना अच्छा सॉल्यूशन बना रही है, इतना डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, इतने डेवलपर्स बिठा रखे हैं, इतनी टेक सपोर्ट टीम में सर 6-7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपर कर रहे हैं, टेस्टर्स काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम बिठा रखी है। हम सॉल्यूशन से हम बात कर रहे हैं कि भाई क्लाइंट को फीचर्स वगैरह, हम लोग नए नए फीचर्स ला रहे हैं, पता चल रहा क्लाइंट को एग्जिस्टिंग में इशू आ रहा है, तो क्या सेंस निकला सर, बताओ आप? ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा ना। आप मुझे बताओ, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सॉल्यूशन नहीं हो किसी चीज़ का, क्योंकि यहाँ तो रेगुलर न्यू डेवलपमेंट होते जा रहे हैं सर। पुराने इशू सॉल्व नहीं होंगे तो नए डेवलपमेंट का क्या तुक है? हमारा तो प्रायोरिटी पुरानी चीज़ों को पहले सॉल्व करना है, पहले इशू सॉल्व करो फिर नया डेवलपमेंट करो, ठीक है? आप बताइए सर मुझे क्या इशू है, अभी बताओ मुझे क्या इशू है। इश्यूज लिखो, सॉल्व कराओ, उसके साथ उसका बिजनेस समझ लो। अच्छा ये इशू आ रहा है, तो क्या भेजा था आपने? बोले इस टाइप का मैसेज भेजा मैंने, तो ये डिलीवरी नहीं हुआ, ये हुआ। सर आपने कोई टिकट वगैरह रेस किया था या कोई क्लाइंट सपोर्ट का कॉल आया था? बोले हाँ आया था। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि क्या टिकट आई रही था? बोले नहीं पता। बोले मैं देख लूंगी, कोई टेंशन नहीं, आप परेशान मत हो, आप परेशान बिल्कुल मत हो। अपना क्या वर्किंग रहता है सर, अपन क्या मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि हम तो सेल्स से है ना, बात समझेगी नहीं, हम तो सेल्स हैं, हम तो घूम फिर के कहाँ पहुंच जाएंगे? सेल्स में। सेल्स का बंदा बात कुछ भी कर ले, एट द एंड क्या करता है? ध्यान रखना हमेशा, हम सपोर्ट की टीम है ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट? तो फिर हम उससे बात करेंगे, सर क्या इशू है आप मुझे बताओ। उसने अपने को इशू बताया, हमने फटाफट टिकट रेस किया, क्लाइंट की प्रोफाइल समझ में आ गई कि क्या बिजनेस बन सकता है उससे, वो भी समझ में आ गया।
वही कॉल में समझ लो, जब वो इशू बता रहा है ना, तभी इनडायरेक्ट वे में समझ लो जितना समझ सकते हो। ठीक है, हाथों हाथ एक टिकट रेस करो जिसमें लिख दो कि क्लाइंट इज हाईली डिससेटिस्फाइड, और क्लाइंट का कम्युनिकेशन अभी मेरा हुआ इनसे, और क्लाइंट सेज दैट कि प्रीवियसली उनको जो इश्यूज आए थे दैट आर नॉट हैंडल्ड बाय सपोर्ट टीम and the solution is not given to them properly. Please let me know what are the issues